आज का टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा ये जो कंसेप्ट हैं अगर आते हैं फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर में हेलो एल्केन, एल्कोहल, उधर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एमीन, उन सब में ये कंसेप्ट यूज होंगे। तो एक जनरल कंसेप्ट हमको पहले आना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में ये एडिशन का उल्टा है। एडिशन में एटम जुड़ते थे, एलिमिनेशन में एटम निकल जाते हैं। तो एलिमिनेशन के टाइप होते हैं। का पहला टाइप है अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन और तीसरा होता है गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन बहुत डिटेल में जो हमको समझना है वो बीटा एलिमिनेशन है, थोड़ा बहुत अल्फा एलिमिनेशन भी समझना है। गामा एलिमिनेशन कोर्स में नहीं है। बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने मान लो अल्फा एलिमिनेशन हेडिंग डाल ली और ये रफ कर दिए, तो ये दोनों मैं रफ कर देता हूँ और हमारे पास पहला कंसेप्ट हो गया अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इस प्रोसेस के अंदर एल्कोहल को हम हीट करते हैं कॉपर की प्रेजेंस में। तो इस जगह पर ऑलमोस्ट हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। जैसे हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया CH3 CH2OH और इसको गर्म कर दिया कॉपर की प्रेजेंस में। तो आपको करना क्या है वो समझो। CH2 लिखा है ये, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ CH2, CH ये जुड़ा है तो CH2 हो गया ये। इसमें करना क्या है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अब एक अल्फा कार्बन का H और एक H इस ऑक्सीजन का हम निकाल देंगे। एक H अल्फा कार्बन से और एक H ऑक्सीजन से निकाल देंगे, तो ये निकल गया H2। तो ये बन गया आपका H2 प्लस एक एटम यहां से निकाला है, एक एटम यहां से निकाला है, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड O था, एक एटम आपने यहां से निकाला है, एक एटम ऑक्सीजन से निकाला है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बढ़ा दो। तो इस तरह से बढ़ा दिया, तो ये कहलाएगा एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल से बन गया एल्डिहाइड इथेनॉल। ठीक है। अगर मैं लूं यहां 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं यहां 2 डिग्री लेता हूं CH3 ये HOH 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल को गर्म करता हूं कॉपर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये अल्फा कहलाएगा। अल्फा कार्बन पे H प्रेजेंट है, तो एक H यहां से और एक H यहां से आपको निकालना होगा। दोनों H निकाल दोगे तो H2 निकल गया प्लस CH3C ऊपर CH3 जुड़ा है और इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। अभी जब एक एटम यहां से निकालोगे एक एटम यहां से, तो एक बॉन्ड बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। तो बन जाएगा कीटोन। तो ये बन गया आपका कीटोन। कीटोन बन रहा कैसे, 2 डिग्री अल्कोहल से, तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल के कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करने पर हाइड्रोजन निकल गया और बन गया कीटोन। हाइड्रोजन निकलने की इस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन। तो ये था अल्फा एलिमिनेशन का कंसेप्ट। 3 डिग्री अल्कोहल में ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल को लेके गर्म करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में CH3C ये CH3 और ये OH कॉपर की प्रेजेंस में गर्म कराओगे तो ये हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर H ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट,
इसलिए डिहाइड्रोजनेशन नॉट पॉसिबल। अब क्या करें, डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं होगा तो दिस नॉट पॉसिबल, इसकी जगह पे होगा यहां डिहाइड्रेशन। डी मतलब निकालो, हाइड्रेशन मतलब वाटर, यहां हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। तो वाटर कैसे निकलेगा, H तो है ही नहीं, तो एक H किसी पड़ोसी से, अल्फा के पड़ोसी बीटा से, अल्फा का पड़ोसी बीटा, किसी बीटा से एक H निकाल देंगे पूरे OH के साथ, तो ये बनेगा CH3, ऊपर CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 बचा प्लस H2O। अब देखो इस कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड है, एक एटम यहां से निकला है, एक एटम यहां से, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन गई एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल से कॉपर की प्रेजेंस कराने पर एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, डिहाइड्रेशन होगा जिससे बनेगी एल्कीन। तो ये था अल्फा एलिमिनेशन का कंसेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन। अब देखो बीटा एलिमिनेशन में हम 3 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन, दूसरी रिएक्शन होगी डिहाइड्रोहेलोजनेशन, और तीसरा जो कंसेप्ट होगा वो होगा डीहेलोजनेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन और डीहेलोजनेशन, ये 3 स्टेप हम बीटा एलिमिनेशन में पढ़ते हैं। अब ये कैसे पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट है एल्कोहल से रिलेटेड, ये कंसेप्ट है एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड, एल्काइल हैलाइड, और ये कंसेप्ट है डाइहैलाइड से रिलेटेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट। तो बीटा एलिमिनेशन का पहला कंसेप्ट है डिहाइड्रेशन, तो मैं यहां ब्रैकेट में ले देता हूं डिहाइड्रेशन की प्रोसेस, थोड़ा अच्छी तरह समझें। पहला कंसेप्ट है इसका, अल्कोहल को हमें गर्म करना है, अल्कोहल को हमें गर्म करना है H2SO4 की प्रेजेंस में। अल्कोहल को जब हम H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंट अगर है तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट आते हैं। तो हमें इसके साथ इसकी रिएक्शन करते समय टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। मान लो हमने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, तो यहां हम कहेंगे इसका होगा प्रोटोनेशन, केवल प्रोटोनेशन होगा। बताऊंगा मैं इसका क्या मतलब है, अभी केवल कंसेप्ट समझ लो। अल्कोहल को हम H2SO4 की प्रेजेंस में रखेंगे तो केवल H+, एसिड का H+ इसे जाके जुड़ जाएगा, इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन होगा। अगर हम इस अल्कोहल को गर्म करते हैं 35 डिग्री सेल्सियस H2SO4 के साथ, 35 नहीं 25, रूम टेम्परेचर 25 कह लो, 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर 2 कार्बन है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। बताऊंगा कैसे, बताऊंगा अभी तो मैं लिख रहा हूं केवल कंसेप्ट। अगर इसको हम गर्म कर देते हैं 140 डिग्री सेल्सियस के साथ, 140 डिग्री सेल्सियस पर बनाएगा ये ईथर, और इसको गर्म करते हैं हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनेगा एल्कीन, तो बन जाएगा एल्कीन। तो देखो अल्कोहल को H2SO4 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो केवल प्रोटोनेशन दिखाएंगे, 25 डिग्री से गर्म करोगे तो हाइड्रोजन सल्फेट बनाएंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईथर बना देंगे, 160 से 170 पर गर्म करोगे तो बनेगी एल्कीन। ठीक है, एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है। अब जो एल्कीन वाला केस है, यहां बहुत सारे ड्रामे हैं। एल्कीन वाले केस में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि केस में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना कंसेप्ट को। कहां लिखो, यहां लिख देता हूं। चलो, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, 1 डिग्री अल्कोहल में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर
एल्कीन बन जाएगी। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन अगर बनानी है तो 140 डिग्री सेल्सियस पर ये एल्कीन बना सकता है। 2 डिग्री अल्कोहल 140 पर ही एल्कीन बना लेता है, और 3 डिग्री अल्कोहल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही एल्कीन बना लेता है। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों कभी भी किसी भी टेम्परेचर पर ईथर नहीं बनाते। जैसे हमने लिखा 140 पर ईथर 1 डिग्री ईथर बना सकता है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल किसी भी टेम्परेचर पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो ये कंसेप्ट था। अब इन कंसेप्ट को 1 बाय 1 रिएक्शन के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल का प्रोटोनेशन। अल्कोहल को 0 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 के साथ गर्म कराएं तो उसका प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है? मान लो आपके पास अल्कोहल है CH3CH2OH, इस पर लोन पेयर है, और हमने इसको दिखाया H2SO4 और उसने दिखाया इसको H+। H2SO4 कंसंट्रेट 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये अपना H+ दिखाएगा। तो क्या ये H+ ऑक्सीजन पर जुड़ पाएगा? ऑक्सीजन पर हम कहेंगे लॉन पेयर है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है, तो ये H+ इस पर अटैक कर सकता है और क्या बनेगा? CH3CH2OH, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, ऐसे जोड़ दिया मैंने H, ये वाला H जोड़ दिया और पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। इसे बोलते हैं प्रोसेस को प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन पॉसिबल है। ये अल्कोहल है और अल्कोहल का प्रोटोनेशन पॉसिबल हुआ। लेकिन अगर ये फिनॉल होता, क्या होता? फिनॉल, ये देखो फिनॉल है, ये हमने ले लिया फिनॉल, 1 2 3 4 फिनॉल है ये। फिनॉल का करा रहा हूं मैं प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव का अटैक। प्रोटोनेशन कहां होगा? मैं किस लॉन पेयर पे होगा? मैं कि लॉन पेयर पर प्रोटोनेशन आप कराना चाहते हो, जैसे यहां अटैक कराया। लेकिन जरा ध्यान से समझो, GOC 1-2 में वीडियो में बताया था रेजोनेंस इफेक्ट। यहां देखो लॉन पेयर है, सिंगल है, डबल, क्या है? रेजोनेंस है। तो मैं अटैक कराने से पहले चेक करता हूं इसमें रेजोनेंस है भाई। अगर रेजोनेंस है तो ये लॉन पेयर आएगा यहां और ये बॉन्ड घूमेगा यहां। तो क्या स्ट्रक्चर बना? ये देखो, ये बॉन्ड यहां आया तो डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब सोच के बताओ, क्या H+ का अटैक, क्या H+ का अटैक ऑक्सीजन पे हो पाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रिपेल होंगे, अटैक नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे ये अटैक नहीं कर पाएगा, तो नो प्रोटोनेशन। नो प्रोटोनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस की वजह से। तो ये पहला केस आया, H2SO4 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रोटोनेशन करता है अल्कोहल का, फिनॉल का नहीं कराएगा। ओके, अब मैं कंसेप्ट नंबर 2 की बात कर रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? कंसेप्ट नंबर 2, अगर हम अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, अल्कोहल विद कंसंट्रेट H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो मैंने कहा था मान लो ये अल्कोहल है इथेनॉल, तो मैंने कहा था ये बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये रिएक्शन कैसे हुई? अल्कोहल है हमारे पास CH3CH2OH और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं लिखता हूं हमेशा HOSO3H, इस तरह से लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4। तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा HOSO3H लिखता हूं, ये ध्यान रखना। ओके, अब क्या करना है? इस अल्कोहल का H इस OH के साथ निकाल दिया, ये प्लस और ये माइनस। इस अल्कोहल का H प्लस OH माइनस के साथ निकाल दिया, तो क्या बना? CH3
CH2O और ये हो गया SO3H प्लस H2O और ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इस तरह से रिएक्शन होती है और कंपोनेंट में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आता है। मतलब टेम्परेचर बदलने पर हर तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। ये ध्यान रखना है कि आपको टेम्परेचर दिया कितना है रिएक्शन में। ओके, तो ये सेकंड केस हो गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब थर्ड केस समझ जाता हूं। थर्ड केस क्या है? एल्कोहल। थर्ड केस, एल्कोहल को हीट करें, कंसंट्रेट H2SO4। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो 160 से 170 डिग्री पर गर्म करके ये एल्कीन देगा। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो ये 140 डिग्री सेल्सियस पर ही एल्कीन दे देगा, मतलब एल्कीन बनेगी। और 3 डिग्री एल्कोहल है तो केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही ये एल्कीन दे देगा, ये एल्कीन दे देगा। तो डिहाइड्रेशन कराते समय अगर एल्कीन बनानी है तो 1 डिग्री के लिए टेम्परेचर 160 से 170 होना चाहिए, 2 डिग्री के लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 3 डिग्री के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ये सभी एल्कीन बना सकते हैं। तो बात आती है कैसे? इनको हमेशा मैकेनिज्म से करना चाहिए। हम 2 रूल बताने वाले हैं, अच्छी तरह समझना। तो मैं यहां बताता हूं रूल नंबर 3 का कंसेप्ट। रूल नंबर 3 का पहला केस, CH3 CH2OH, इसको मैंने गर्म किया, कंसंट्रेट H2O4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप इसको गर्म करोगे तो एक रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग यहां इसको गर्म करके प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा उस रूल को फॉलो ना करके कर सकते हो, कहीं गलत आएगा कहीं सही आएगा। आप हमेशा मैकेनिज्म से आंसर लाइए। पहले जनरल रूल से करते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म। देखो जनरल रूल क्या कहता है, OH जिससे जुड़ा हुआ है, ये OH है, ये OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। तो करना क्या है, बीटा कार्बन से एक H, बीटा कार्बन से एक H, तो मैं इसको ले सकता हूं CH2H। बीटा कार्बन से एक H अल्फा कार्बन के OH के साथ हटा दीजिए, तो ये वाला ग्रुप मैंने इसके साथ हटा दिया, तो ये बन गया H2O प्लस CH2 बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। मैंने क्या बताया था, एक एटम यहां से हटा रहे हो, एक एटम यहां से हटा रहे हो, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो एल्कोहल से बन जाएगी एल्केन, तो एल्कोहल से बन जाएगी एल्केन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह से करने पर आंसर गलत भी आ सकते हैं, कुछ के आएंगे कुछ के नहीं आएंगे। जहां डिग्री शिफ्टिंग होगी वहां गलत आ सकते हैं, इसलिए इसकी मैकेनिज्म से करना चाहिए। तो बात आती है मैकेनिज्म क्या है, तो इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूं, इसकी मैकेनिज्म समझा रहा हूं। सबसे पहले मैकेनिज्म में करना क्या है, सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म में करना क्या है उस पर ध्यान दो। सबसे पहले आप H2SO4 को आयनों में ब्रेक करो, तो ये ब्रेक किया मैंने, एक आयन निकाल दिया H+ और बचा HSO4 नेगेटिव, ऐसे ही आयनों में तोड़ दिया। ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ एल्कोहल CH3 CH2OH, ये एल्कोहल लिख दिया। सबसे पहले हम कराएंगे यहाँ H+ का अटैक, H+ का अटैक, इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन करना। तो H+ नेगेटिव, O को नेगेटिव को देखकर, इस नेगेटिव को देखकर ये यहां अटैक कर गया, इस लोन पेयर को देखकर ये यहां अटैक कर गया, क्या बना CH3 CH2OH और H, और ये हो गया पॉजिटिव। इस तरह से प्रोटोनेशन हो गया एल्कोहल का। जो कंपाउंड बना है उसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन से ये, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है इसलिए अनस्टेबल है, तो मैंने कहा भाई ऑक्सोनियम आयन है और अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसको हमें स्टेबल करना होगा। स्टेबल करने के लिए क्या करें,
स्टेबल करने के लिए हमें इसे स्टेबल करना पड़ेगा, और स्टेबल करने के लिए हम लॉस करेंगे वाटर, लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस कराएंगे। तो हम कहेंगे भाई ये O पर पॉजिटिव नहीं आ सकता, O पर पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव आना चाहिए, और ये तुम पॉजिटिव लिख रहे हो। तो हमने कहा एक काम करो, इस पूरे वाटर को निकाल दो, न्यूट्रल होता है वाटर, निकाल दिया H2O। जब पूरा H2O निकाल दोगे तो ये प्लस यहाँ छोड़ देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, और यहाँ बनेगा कार्बोकैटाइन, यहाँ बनेगा कार्बोकैटाइन। ओके, ये स्टेप यहां से वाटर लॉस करने का ये स्टेप स्लो स्टेप कहलाता है। स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है। काइनेटिक्स में पढ़ाया था स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ओके, कोई पूछे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। अब क्या करें, जो कार्बोकैटाइन बना है उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखना होगा कि ये शिफ्टिंग रूल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर शिफ्टिंग रूल लगना है तो लगाएंगे, नहीं लगना है तो नहीं लगाएंगे। मेरे सर ये क्या होता है, ये कार्बोकैटाइन स्टेबल होना चाहिए, तो पहले ये देख करेंगे कि स्टेबल है या नहीं है। मैं ये कैसे पता चलेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, इस वाले कार्बन पे है पॉजिटिव, तो इसका डिग्री चेक करो, ये जुड़ा हुआ है 1 से, ये जुड़ा हुआ है 1 से, तो 1 डिग्री। पड़ोस वाले कार्बन का डिग्री चेक करो, ये भी जुड़ा है इस 1 से, तो ये भी 1 डिग्री। दोनों की डिग्री सेम है। अगर डिफरेंट डिग्री होती और इसके बगल में ये वाला अधिक डिग्री का होता तो शिफ्टिंग की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ तो सेम है, तो डिग्री शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको, इस वाले कंसेप्ट को मैं इसको ऐसे ले सकता हूं बेटा, तोड़कर इसको मैं ले सकता हूं CH2 प्लस, मैं इसको उठा के ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो यहां मैं लगा रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन, शिफ्टिंग तो हुई नहीं, तो मैं लगाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन। शिफ्टिंग नहीं होगी तो उसके बाद, शिफ्टिंग हो या ना हो, होगी तो उसके बाद भी हाइपर कॉन्जुगेशन करना होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन करती कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं उस पर ध्यान रखो। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन पर H है, अल्फा H, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, बॉन्ड प्लस की तरफ घूम जाता है। ये वाला बॉन्ड कर लो या ये वाला बॉन्ड कर लो या ये वाला बॉन्ड कर लो, ये वाला बॉन्ड या ये वाला कोई सा भी कर लो, ये बॉन्ड प्लस की तरफ घूमेगा, तो ये बॉन्ड हमने इसको प्लस की तरफ घुमा दिया, ये वाला बॉन्ड यहां दे दिया, और ये प्लस उठा के हम इसको दे देंगे। तो देखो H पर हो गया प्लस, H को दे दिया मैंने प्लस, और ये बॉन्ड उठा के दे दिया यहां, तो ये क्या बचा CH2, ये तो बचा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 था। अब ये बॉन्ड मैं यहां दूंगा तो यहां एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो एल्कीन बन गई, ठीक है, प्लस H प्लस, और ये H प्लस हम यहां से ले लिया था ये, तो ये वाला H प्लस इसको वापस देकर ये रिएक्शन रिवर्स करा देंगे। तो ये स्टेप अपनाना होता है, ठीक है नहीं, तो इतना बड़ा स्टेप, ये तो मैकेनिज्म है। अगर इतना बड़ा स्टेप अपनाना नहीं चाहते हैं तो इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म में तो पूरा ही लिखाना होगा, रिएक्शन के टाइम में छोटा कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे, ओवर उठाओ प्लस लगाओ, ओवर उठाओ प्लस लगाओ, एक स्टेप काट सकते हो रिएक्शन में, यहां से ओवर उठाना सीधा प्लस लगा देना। मतलब समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये देखो मैं इसको कुछ रिएक्शनों के द्वारा मैकेनिज्म से कुछ रिएक्शन समझा रहा हूं, उन कंसेप्टों पर ध्यान दो। मान लो हमारे पास यही एग्जाम्पल था, CH3 CH2OH, मान लो यही था, और हमने इसको गर्म किया H2SO4 कंसंट्रेटेड H2O4 160 से 170 डिग्री सेल्सियस, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। तो आप क्या करें, OH हटा दो, फंक्शन ग्रुप बढ़ा दो, तो यह बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, ये OH हटाओ प्लस लगाओ, OH क्यों हटा दिया, H प्लस के साथ, ठीक है, सीधा एक स्टेप काट के लिख दिया मैंने।
ये हो गया। अब यहाँ चेक करो डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो मैंने कहा भाई ये 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का, शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है। मैं कहा डिग्री शिफ्टिंग नहीं होगी, डिग्री शिफ्टिंग नहीं होगी, नो डिग्री शिफ्टिंग। तो क्या करें? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? CH3, तो तुम कहोगे लिख सकते हो। अब देखो ये वाला बॉन्ड के बगल में ये पॉजिटिव है, तो ये वाला बॉन्ड पॉजिटिव की तरफ घूम जाएगा, तो ये क्या बचा? CH2। यहां हो गया डबल बॉन्ड, घूम गया तो ये क्या आया? CH2 और H इसको दे दिया, H प्लस दे दिया इसको, H प्लस, ठीक है, जो हम लिखते नहीं, तो ये बन गया एल्कीन। तो आप इस तरह से मैकेनिज्म के थ्रू भी कर सकते हो। सर डायरेक्ट क्यों नहीं? डायरेक्ट करने समय प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब डिग्री शिफ्टिंग होगा वहां मामला बिगड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझाता हूं, अच्छी तरह समझना। मान लो हमारे पास है CH3 CH OH CH2 CH3 और इसको मैंने गर्म किया H2SO4 की प्रेजेंस में 160 से 170 डिग्री। दोनों रूल बता रहा हूं, कंसेप्ट के साथ भी, रूल के अकॉर्डिंग भी। कंसेप्ट कहता है ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन OH से जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा है, इसका एक पड़ोसी बीटा ये है, एक पड़ोसी बीटा ये है, ठीक है। तो हम कहते हैं OH हटाओ अल्फा से और बीटा से हटाओ H, बीटा से हटाओ H। अब प्रॉब्लम आ रही है इस वाले बीटा से हटाऊं या इस वाले बीटा से हटाऊं? तो एक सेट-जेप रूल था, दोनों तरीके से बता रहा हूं, रूल से भी और मैकेनिज्म से भी। सेट-जेप रूल था, उसने कहा था OH हटाओ अल्फा से OH हटाओ और H हटाओ बीटा से हटाओ H, बीटा से हटाओ H, लेकिन कम वाला जिस पर कम H हो। इस पर 3 H है, इस पर 2 H है, तो कम इस पर है, तो इसका हटाना है, तो OH यहां से और H यहां से हटाना है। तो देखो क्या होगा, CH3 CH, यहां एक बॉन्ड लग जाएगा क्योंकि हटाया मैंने, CH और ये CH3 प्लस H2। तो ये सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। OH हटाओ अल्फा से, हटाया, इसके 2 बीटा है, उस बीटा से H हटाओ जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो हमने यहां से हटा दिया। अब देखो मैकेनिज्म की बात करूं मैं, तो CH3 CH OH मैकेनिज्म से करना ज्यादा सही है। CH2 CH3 H2SO4 का H प्लस हम इसको दे देंगे और ये OH हट जाएगा, यहां से OH हट जाएगा H प्लस के द्वारा, तो यहां आ जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा CH3 CH प्लस CH2 CH3। OH हटाया, इसके ऊपर प्लस लगा दिया, ठीक है। अब डिग्री चेक करो, ये डिग्री है 1 डिग्री क्योंकि ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये है एक इधर और एक इधर जुड़ा है 2 डिग्री, और ये एक इधर और एक इधर 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। जिस पर प्लस है उसके एक पड़ोसी में इधर है 1 डिग्री वाला कार्बन, एक पड़ोसी इधर है 2 डिग्री, मतलब इस वाली डिग्री से इधर या इधर कोई अधिक डिग्री का नहीं है। अगर अधिक डिग्री का होता, 3 डिग्री का होता, तो शिफ्टिंग कराते, यहां शिफ्टिंग नहीं होगी। अब क्या करें? नो शिफ्टिंग हो गई। अब हम करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा वो समझो, ध्यान से समझा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो ये प्लस है, प्लस के बगल वाले कार्बन पर ये H है, तो ये अपना बॉन्ड इधर घुमा सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर घूम सकता है इस तरह से। ये कह रहा है कि मैं अपना भी तो घुमा सकता हूं ऐसे, तो प्रॉब्लम है यहां से हटाऊं या यहां से। इन दोनों में से हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा उस कार्बन से करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का बॉन्ड उस कार्बन का घुमाएंगे जिसकी डिग्री है, देखो ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री अधिक डिग्री है, इसलिए यहां का H घुमाएंगे। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड घूम गया, तो क्या बनेगा? CH3 CH बॉन्ड घूम गया, डबल बॉन्ड CH CH3।
तो चेक करो वही प्रोडक्ट बन के आ गया जो यहाँ बना है। तो तुम कहोगे ये आसान है, सिंपल है, लेकिन बेटा सिंपल जरूर है, लेकिन जहाँ शिफ्टिंग रूल लगेगा वहाँ फेल हो जाएगा। यहाँ शिफ्टिंग रूल नहीं लग रहा है इसलिए फेल नहीं हो रहा है। मेरे सर एक शिफ्टिंग रूल का एग्जाम्पल बताओ, तो देखते हैं शिफ्टिंग रूल का एग्जाम्पल। शिफ्टिंग रूल का एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 C, यहां लिख देता हूं मैं C6H5 और यहां लिख देता हूं मैं C2H5 CHOH CH3। ठीक है, 160 से 170। अब देखो पहले हम सेट जेफ रूल से करते हैं, सेट जेफ रूल से करते हैं, क्या आंसर आता है। मैंने पहले ही बताया था सेट जेफ रूल से हर आंसर सही नहीं आएगा, देखते हैं आता है या नहीं आता है। मैंने कहा ये अल्फा है, OH अल्फा, ये बीटा है और ये बीटा है, तो OH तो यहां से उठाना है सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग। OH उठाओ अल्फा से, बीटा से उठाना H, इस वाले बीटा पर H है ही नहीं, इस वाले बीटा पर H है ही नहीं। मैं ठीक है, मैं इस वाले बीटा पर H है तो यहां से उठा दूं, तो मैंने यहां से उठा दिया। तो देखो क्या प्रोडक्ट बना, CH3 C C6H5 C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, एक H यहां से गया, OH यहां से गया, तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, और ये बचा CH2 प्लस H2। लेकिन दिस इज द रॉन्ग आंसर। जब हमने आंसर चेक किया तो ये रॉन्ग आंसर पाया गया, बुक में ये रॉन्ग है, बुक के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। मैं ये तो सेट जेफ रूल गलत हो गया इसका मतलब। तो मैंने कहा था जहां शिफ्टिंग रूल आएगा वहां गलत हो सकता है। चेक करते हैं मैकेनिम से, मैकेनिम क्या कहती है वो देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, रूल हटा देता हूं पूरा और मैकेनिम से कर लेता हूं, मैकेनिम से कर लेता हूं। तो ये देखो ये CH3 है, मैंने क्या कहा था मैकेनिम से OH हटाओ H प्लस के साथ और यहां लगा दो प्लस, तो CH3 C C6H5 C2H5 CH यहाँ प्लस आया और ये CH3 यहाँ प्लस लगा दिया। अब चेक करो शिफ्टिंग रूल तो नहीं है, ये कितने जुड़ा हुआ है, एक और एक, दो से 2 डिग्री। मैंने कहा ये वाला पड़ोसी देखो कि 1 डिग्री एक से जुड़ा है, ये वाला पड़ोसी देखना 1 2 3 4 4 डिग्री। मैंने कहा कि भाई 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बगल में बैठा है 4 डिग्री, अधिक स्टेबल, अधिक ताकतवर, तो प्लस को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग रूल लगेगा। तो यहां से मैं लिखता हूं शिफ्टिंग रूल। शिफ्टिंग रूल क्या होगा, पॉजिटिव को भेजना होगा अधिक डिग्री की तरफ, पॉजिटिव को भेजना होगा अधिक डिग्री की तरफ, तो ये पॉजिटिव चार्ज अधिक डिग्री की तरफ आया यहां, ठीक है। बदले में कोई ग्रुप इससे जुड़ा हुआ 1 2 3, इनमें से कोई एक ग्रुप उधर भेजना पड़ेगा। अब बात आती किसको भेजूं, तो सबसे पहले अगर H है तो H जाता है, H नहीं है तो C6H5 जाता है, और ये नहीं है तो CH3 जाता है, इस तरह से जाते हैं। तो H इन तीनों को देखें तो ये CH3 है, ये C6H5 है और ये C2H5 है, H नहीं कहीं भी। तुम कहोगे H है, अरे भाई कार्बन से जुड़ा हुआ H है, ये डायरेक्ट H नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट H नहीं जुड़ा है। डायरेक्ट H कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है भाई डायरेक्ट, वो नहीं है। यहां क्या लिखा है C2H5 लिखा है, तो बता H है नहीं तो किसका नंबर है, कौन शिफ्ट होगा, C6H5, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करा दिया। तो देखो क्या बनेगा, CH3 C इस पर यहां आ गया प्लस, नीचे C2H5 CH, ये H था और ये वाला यहां जुड़ गया, C6H5 जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड CH3, शिफ्टिंग हो गई साहब। ओके, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिस कार्बन पर प्लस है उसके इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, इसके पड़ोसी देखो 1 2 3, इनमें से किसी एक कार्बन से H शिफ्ट होगा, बॉन्ड घूमेगा। मैंने कहा ये 1 डिग्री है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां कह सकता हूं ये 2 डिग्री है, ऐसे कह लो भाई इसको CH2 CH3। तो ये वाला कार्बन 1 1 2 2 डिग्री है, ये वाला कार्बन चेक करो 1 2 3 1 2 3 3 डिग्री है,
तो बेटा ये 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री और ये वाला कार्बन 3 डिग्री। अब मैंने कहा इसका एच घुमाऊं, तेरा एच घुमाऊं या इसका एच घुमाऊं, तो वो क्या कह रहा है, मुझे अधिक डिग्री का एच घुमाना है। तो ये है अधिक डिग्री का, मोर डिग्री का एच घुमाते हैं, तो यहां से ये बॉन्ड घूम जाएगा प्लस की तरफ, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये घूम गया प्लस की तरफ। तो क्या स्ट्रक्चर बना, CH3 ये वाला C और ये से जुड़ा हुआ C2H5, ओके, यहाँ बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड, C ऊपर जुड़ा है C6H5 और ये हो गया CH3, H हट गया। तो ये कंपाउंड बनेगा जो सेटजेब रूल से नहीं आ रहा है, इसलिए हमेशा मैकेनिज्म से ही करें तब सही आंसर आएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। अब मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये 2 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा टॉपिक, थोड़ा सा देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझसे पूछा गया रेट बताओ, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, किस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, ये हमें बताना है। मैं कंपाउंड बताऊँ, CH3 CH, ध्यान सुनना, CH2 CHOH और यहां लिख दिया CH3, एक कंपाउंड ये है। एक और कंपाउंड मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और मैं यहां लिख देता हूं CHOH CH3। हम पूछ रहे हैं ये अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पहले होगा या इस वाले अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पहले होगा। डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म बेस्ड अपॉन E1 मैकेनिज्म, जो आपने मैकेनिज्म पढ़ी थी उसे हम बोलते हैं E1 मैकेनिज्म। तो हमें ये पढ़ना है कि डिहाइड्रेशन किसका फास्ट होगा। तो हम कहेंगे काम करो, इससे OH हटाओ और इस पर प्लस लगा दो, तो CH3 CH2 CH प्लस CH3, ओके, OH डालो प्लस लगा लो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्लस और ये CH3, ये बन गया प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड कौन सी स्टेबल है, अगर ये पता कर लें तो जिसका स्टेबल बनेगा वही फास्ट रिएक्शन देगा। वैसे ये कैसे पता चलता है, देखो ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, सब सिंगल बॉन्ड है, ओके, और एक प्लस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा एक, क्योंकि एक ही प्लस है। यहां देखो ये प्लस है और ये डबल है, देखो डबल सिंगल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल प्लस, मैंने बोला था इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन पहचानते हैं, डबल सिंगल प्लस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हुए, एक बॉन्ड को गिनते हैं एक प्लस को गिनते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हुए 2। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 1 है, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन 2। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल ज्यादा है। जब ये स्टेबल ज्यादा है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी और ये ज्यादा फास्टली रिएक्शन शो करेगा। तो बेस्ट डिहाइड्रेशन किसका होगा, पहले का या दूसरे का, तो हम कहेंगे दूसरे का डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा। एक और एग्जाम्पल समझाता हूं ऐसा ही, देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल रिंग का, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग बना दी मैंने, डबल सिंगल और ये OH। फिर एक और रिंग बनाई मैंने, समझना ध्यान से, एक रिंग बना दी है, ठीक है, यहां लिखा है मैंने, यहां डबल है और इस जगह पे लिखा है OH, और एक रिंग और बनाई, ये रिंग तीनों एक जैसी हैं और यहां लिख दिया मैंने OH। इन तीनों में पूछ रहा है किसका डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। तो देखो इसमें OH उठाओगे और यहां लगाओगे प्लस, तो ये स्ट्रक्चर बनाइए इस तरह से, यहां OH उठाओगे और प्लस लगाओगे तो ये डबल बॉन्ड और इस जगह पर प्लस, यहां OH उठाओगे उसका स्ट्रक्चर बनेगा ये डबल सिंगल था और यहां प्लस। इस तरह के 3 स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हुए। अब देखें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो देखो ये कार्बोकैटायन है, एक प्लस है तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर 1, एक प्लस मतलब एक स्ट्रक्चर, एक हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये प्लस है, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल पॉजिटिव, डबल सिंगल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे
एक बॉन्ड गिनेंगे प्लस 2 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए। इधर देखो डबल सिंगल प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल और प्लस, यहां हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर देखो डबल सिंगल, इधर नहीं है, इधर देखो 2 सिंगल आ रहे हैं ना इसलिए, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है। जहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो और रेजोनेंस भी हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक बॉन्ड एक प्लस, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गए, 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, साथ में रेजोनेंस भी होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल। और जो जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो 3 2 1 सबसे रिएक्शन फास्ट करेगा ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो ये कंसेप्ट है जिसके बेस पर आप डिहाइड्रेशन करते हो।